उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होने वाले हैं। उपचुनाव के लिए चुनाव कार्यक्रम का ऐलान अभी हुआ नहीं है, लेकिन सूबे का सियासी पारा हाई है। सत्ताधारी बीजेपी की ओर से खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाल रखी है। उपचुनाव वाली कई सीटों पर सीएम योगी की जनसभाएं भी हो रही हैं। वहीं समाजवादी पार्टी भी चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है। बीजेपी और सपा के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुका उपचुनाव में बसपा की एंट्री ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। मायावती की अगुवाई वाली बसपा कानपुर की सीसामऊ, अयोध्या की मिल्कीपुर समेत कई सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी कर चुकी है। बता दें कि बसपा हालिया लोकसभा चुनाव 2024 में 0 पर आ गई थी। ऐसे में सवाल है कि उपचुनावों से अक्सर दूरी रखने वाली मायावती अपनी चाल से उपचुनाव के नतीजे कितना बदल सकेंगी, इसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उपचुनाव को लेकर के बसपा का गणित क्या है। बसपा इस बार के उपचुनाव में खाली हाथ मैदान में उतर रही है। जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें से कोई भी सीट पार्टी के पास नहीं है। इसीलिए बसपा के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन जीतने के लिए 10 सीटें हैं। बता दें कि ये उपचुनाव सपा और भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है, तो दूसरी ओर बसपा के लिए प्रतिष्ठा से ज्यादा वजूद की लड़ाई है। बसपा हालिया लोकसभा चुनाव में सिमट चुकी है 0 पर, और उसके पीछे प्रमुख वजह बीजेपी की बी टीम वाला तबका है। उपचुनाव से दूरी बनाने वाली पार्टी चुनाव कार्यक्रम के ऐलान से ठीक पहले मैदान में उतर चुकी है, और सबसे बड़ी कोशिश बसपा की यही होगी कि आखिरकार ये तबका जो लगा है बी टीम का, इसे कैसे हटाया जाए। राजनीतिक जानकारों की माने तो हालिया लोकसभा चुनावों के नतीजों के बाद बसपा सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी इंडिया ब्लॉक दोनों के लिए खतरा साबित हो सकती है। बसपा उपचुनाव जरूर लड़ रही है, लेकिन मुकाबला बीजेपी सपा का ही है। लेकिन बसपा उपचुनाव में कुछ सीटों पर बीजेपी तो कुछ सीटों पर सपा को नुकसान जरूर पहुंचाएगी, और यही वजह है कि मायावती लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद कभी बीजेपी तो कभी समाजवादी पार्टी पर हमलावर रही है। इसके अलावा मायावती के भतीजे आकाश आनंद को फिर से मिली जिम्मेदारी भी उपचुनाव में एक बड़ा फैक्टर साबित हो सकती है, और आकाश आनंद के लिए भी ये उपचुनाव एक बड़ा रणनीतिक मैदान साबित हो सकता है। बसपा के उपचुनाव में मैदान में आ जाने से अखिलेश यादव के पीडीए का डी यानी दलित वोट का नुकसान सपा को उठाना पड़ सकता है। बसपा की सोशल इंजीनियरिंग बीजेपी और सपा दोनों ही दलों का जाति समीकरण बिगाड़ सकती है। हालिया लोकसभा चुनाव में भी ऐसा देखने को मिला था। बसपा की एंट्री से उपचुनाव की सीधी लड़ाई त्रिकोणीय हो गई है, तो ऐसे में सपा और बीजेपी दोनों ही दलों के लिए खतरे के साथ संभावनाएं भी बन सकती हैं। जो भी पार्टी अपना वोट बैंक एकजुट करने में सफल रही, उसके जीतने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। यानी कि उपचुनाव में कहां किसको जीत मिलती है, ये एक हद तक बसपा के प्रदर्शन पर भी निर्भर करेगा। वहीं बसपा किस सीट पर बीजेपी और सपा में से किसे नुकसान पहुंचाती है, उस सीट का नतीजा तय करने में भी ये भी एक डिसाइडिंग फैक्टर साबित हो सकता है। यूपी की जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें से 5 पर एनडीए तो 5 पर सपा के विधायक थे। सूबे की फूलपुर, खैर, गाजियाबाद, मंझवान, मीरापुर, मिल्कीपुर, करहल, कटहरी और कुंदरकी के विधायक इस बार लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बन गए। तो वहीं लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के बाद विधायकों के इस्तीफे से खाली हुई इन सीटों के साथ ही कानपुर की सीसामऊ सीट भी 10वीं सीट है जिस पर चुनाव होना है। बहरहाल देखना यह होगा कि बसपा इस बार के उपचुनाव में किस पार्टी को कितना नुकसान पहुंचा पाती है, और बी टीम का जो टैग है उसे क्या वो हटा पाती है। वीडियो डेस्क, एनबीटी ऑनलाइन।